Hello student, welcome to CR Interschool online live class with the student. Today we'll discuss lesson number 4, admission of a partner, part number 10. प्रीवियस वीडियोज के अंदर जो स्टूडेंट्स हमने दो टॉपिक लिए थे, पहला था WCR और सेकंड था IFR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोनों को आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। जो स्टूडेंट्स अब आगे आने वाली जितनी वीडियोज होंगी उसमें हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, मतलब 4 में 2 मैं करूंगा, 2 आप करेंगे, 2 ही इलस्ट्रेशन आप करेंगे, 2 ही मैं करूंगा और 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने होंगे। ये होगा केवल आपका आने वाला होमवर्क। और एक बात मैं फिर रिपीट करता हूं, टिल संडे मीन्स कल 5 बजे तक थर्ड लेसन की PDF फाइल बनाकर प्लीज सेंड कर देना। यू नो वेरी वेल, फिर बता देता हूं, क्योंकि आने वाले 12th के अंदर जो मार्क्स लगेंगे, जो बेस बनेगा CBSE जो बनाया गया, वो ये जिन कैंडिडेटों को होमवर्क पर्टिकुलर जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी रेगुलर ले रहे हैं उन्हीं के मार्क्स। तो ये अब आप ध्यान रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही नितांत जरूरी है। इसलिए टिल संडे मीन्स 5 PM तक आप अपनी PDF फाइल थर्ड लेसन की सेंड कर दे। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। चलिए 59 तक मैंने कहा था। अब जितने भी इलस्ट्रेशन है लेंथर इलस्ट्रेशन है और जितने भी 60 के बाद है सब 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 8 नंबर के। तो थोड़ा लेंथर क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया था कि चेन जब बनेगी जब एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। अब चारों स्टेप्स आपके पीछे वाले आते रहेंगे और क्वेश्चन कंप्लीटेड हो जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 60 प्लीज। XY पार्टनर है, दो पार्टनर है, इनका जो ओल्ड रेशियो है 3:2 है। क्वेश्चंस को रीड ध्यान से कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। X और Y की बैलेंस शीट है आपके सामने, अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 4.63 पर, इलेक्शन नंबर 60। जो भी बैलेंस शीट में गिवन है कैपिटल है, करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट है तो कैपिटल फिक्स्ड है, आपने पहले लेसन में पढ़ लिया था, सेकंड जो लेसन था फंडामेंटल का। जब करंट अकाउंट गिवन होगा तो कैपिटल फिक्स्ड होती है, क्योंकि कैपिटल सच आर 2 टाइप्स, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल। जेड को पार्टनर बनाया, प्रोविजन बनाना है डेटर का 5%, अक्रूड इनकम 1500 रुपए है, 5000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 6000 रुपए है, नया रेशियो 4:3 है। तो जेड का जो रेशियो होगा 2/9 होगा। एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो है 4/9, 3/9 और 2/9। तो ये है जेड का नया रेशियो, ये ओल्ड है, ये न्यू है। हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसके लिए? क्योंकि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, चाहे ब्रॉट इन कैश हो चाहे नॉट ब्रॉट इन कैश, हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, नया रेशियो दे रखा है, वो कैपिटल के कितने रुपए लेके आ रहा है? 20,000 रुपए लेके आ रहा है। कहता है कि गुडविल जो देगा वो क्या कर रखा है? एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट जोड़ करना, 3 से भाग करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें जो उसका देगा आधा अमाउंट जेड का वो एक्स और वाई विड्रॉ। तो एक्स वाई ने विड्रॉन कर लिया, तो एंट्री आप जानते हैं अच्छी तरह से। प्रीमियम फॉर गुडविल जो आ रहा है उसको हम ट्रांसफर एक्स और वाई में सैक्रिफाइस रेशियो में करेंगे और उसका आधा अमाउंट कैश आता है, बैंक आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलिज्म एंट्री, जर्नल की एंट्री करनी है पहले, फिर उसके बाद रिवेल्यूशन अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। जो स्टूडेंट्स अगर आपको जर्नल की सारी एंट्री आती हैं, देखो प्लस में पढ़ा था, अगर जर्नल आती है तो आपको लेजर आती है और लेजर आती है तो आपको जर्नल आती है। तो जर्नल एक बेस है, जर्नल लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जर्नल की एंट्री को कैसे करना है? स्टेप टू स्टेप। मैं आपके सामने 3 स्टेप्स रखूंगा, 3 स्टेप का आप ध्यान रखें, सारी जर्नल की एंट्री हो जाएगी। क्या उठाना है? स्टेप नंबर 1, आपने बैलेंस शीट में जो भी देखना है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L वगैरह है तो पार्टनर को ट्रांसफर कर दो। तो आपने देखा जनरल रिजर्व था 12,000 रुपए, तो एंट्री हो जाएगी पहले
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट पर लिखें। करंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कैपिटल फिक्स है, कैपिटल में तो कैपिटल आएगी, उसके अलावा कुछ आएगी नहीं। तो जितना भी अमाउंट है सारा ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। अगर ये करंट नहीं होता तो फिर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता। तो 12,000 रुपए को ट्रांसफर करना है 3/5 और 2/5, 7200 रुपए और 4800 रुपए। तो ये थी एंट्री नंबर फर्स्ट। पहला स्टेप आप में फिर बता रहा हूं आपने क्या उठाना है। पहला स्टेप उठाना है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में कोई भी दे रखा अमाउंट जो जिसका हक किसका है, एक्स और वाई का, उसको ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर 2, रिवैल्यूएशन। जितनी भी एंट्री रिवैल्यूएशन की वो एंट्री रिवैल्यूएशन की कर दीजिए। रिवैल्यूएशन की कौन कौन सी एंट्री है? देखिए रिवैल्यूएशन आपने पढ़ा है एसेट्स और लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एसेट्स का बढ़ना लायबिलिटी का घटना फायदा होता है, और एसेट्स अगर मान लेते हैं आपकी बढ़ गई तो हमें फायदा होगा, और लायबिलिटी घट गई तो फायदा होगा। लेकिन एसेट्स अगर घट गई तो आपको नुकसान होगा, और लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी का राइवल होता है जी स्टूडेंट्स। तो जो रूल एसेट्स पे लागू होगा लायबिलिटी में जस्ट उसका रिवर्स होता है। ओके, तो देखिए फिर क्या है। एक तो प्रोविजन बनाना है, तो 20,000 का 5% प्रोविजन 1,000 होता है। 800 का तो ऑलरेडी पहले बना हुआ है, तो प्रोविजन कितने का और बनेगा? 200 रुपए का और बनेगा। तो 200 का बनेगा तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना? 200 रुपए। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम 1500। देखिए फायदा होगा, फायदा का एंट्री होगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट एसेट बढ़ेंगे तो फायदा होगा 1500 रुपए। 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, नुकसान होगा भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 6,000 थे। कितने इन्वेस्टमेंट? 8,000 की। भाई एक्स टू के इन्वेस्टमेंट दिस वैल्यू, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट 2,000 का तो नुकसान हो गया, एक्स ने तो चलो ले लिए, लेकिन हमें जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ? 2,000 का, क्योंकि WCR IFR तो है नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये नुकसान और ये नुकसान। 5,000 दो 7,000, 7200 का नुकसान हुआ, 1,500 का फायदा हुआ, तो हमें 5700 का लॉस हो गया। अब ये 5700 का जो लॉस है स्टूडेंट, तो कौन लेंगे? एक्स और वाई लेंगे। किस रेशो में लेंगे? 3:2 में लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट और लॉस की एंट्री। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 5700 रुपए का लॉस था, 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 34, 20, 22, 80। ये था स्टेप नंबर 2। आगे दूसरा स्टेप भी समझ गए। अब स्टेप नंबर तीसरा। तीसरा क्या स्टेप है? स्टेप टू स्टेप चलते रहो, आसानी से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा स्टेप होगा डिस्प्लेड गुडविल का। गुडविल में सबसे पहले आपने ये देखना है कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखे तो इसको राइट ऑफ कर दो। बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी तो राइट ऑफ। देखिए गुडविल आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। मैंने आपको पहले भी समझाया था, चाहे प्राइवेटली हो, चाहे ब्रोट इन कैश हो, चाहे नॉट ब्रोट इन कैश, गुडविल को हर हाल में राइट ऑफ करना होगा। और राइट ऑफ की एंट्री क्या है? जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट आल्सो डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल वो है जो बैलेंस शीट में इसे राइट ऑफ करना है। खत्म। कितने गुडविल थी जिसे राइट ऑफ किया गया? 10,000 की थी। रेशो 3/5, तो 6,000 ये दे देगा, 4,000 ये दे देगा, तो ये तो राइट ऑफ होगा। अब मैंने बताया था भाई पैसा वो लेकर आ रहा है,
को लेकर आ रहा है, जेड लेकर आ रहा है, क्या लेकर 20,000 रुपए का कैपिटल, तो कैपिटल को हाथ लगा नहीं सकते। गुडविल कैसे निकाले, देखो 30,000, 26,000 और 25,000 का जोड़ कर दो, ये आगा 81,000, 3 से डिवाइड कर दो, ये आगा 27,000 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आगा 54,000। तो 54,000 फर्म की गुडविल है, जिसमें उसका हिस्सा है 2/9। तो डियर स्टूडेंट्स वो कितना देगा, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए, ये 20,000 कैपिटल के, तो कितना रुपए लेकर आ रहा है, जेड लेकर आ रहा है 25,000। का एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 32,000 टू जेड कैपिटल। देखिए कैपिटल को हाथ नहीं लगा सकते हम, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये नगद लेके आ रहा है, नगद ले आया तो करंट अकाउंट खुलता, कितना 12,000। ये 12,000 किसका है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट और वाई करंट अकाउंट। किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो के स्टूडेंट कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दोनों गिवन है, तो 7/10 और 3/10 आया। तो ये 12,000 पे 7:3 का रेशियो आया, तो 710 और 310, तो 8400 रुपए इसको मिल गए, 3600 इसको मिल गए। इन्होंने क्या किया, एक्स और वाई ने ये विड्रॉन कर लिए। जब विड्रॉन करेंगे तो मैंने कहा था जब आता है तो पैसा डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट करता है। तो इस एंट्री को रिवर्स ही तो करना है, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका आधा 50, इसका आधा 12 का आधा 6,000 होगा, 84 का 42 होगा, 1,800, 1,800 हो गया। तो ये होगा विड्रॉ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी सारी जर्नल की एंट्रीज होगी 3 स्टेप पर। फिर बता देता हूं, माइंड में 3 स्टेप सेट कर देना, आपका हर सवाल होगा, चाहे जर्नल एंट्री करवा रहा है, क्वेश्चन जो करवाए वो करके आना आप, यानी अपनी तरफ से। जर्नल एंट्री करता है, जर्नल एंट्री अकाउंट बनवाता है, तो नेसेसरी कौन कौन से अकाउंट बनेंगे मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। तो जर्नल की सारी एंट्रीज आपकी हो चुकी है। फिर इसने कहा जर्नल एंट्री के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। मैं एक बार कह रहा हूं कि आपको अगर जर्नल एंट्री सारी आ चुकी है, अकाउंट सो इजी, अकाउंट जर्नल से ही बनेंगे, क्योंकि अकाउंट जो बनाया जाता है उसका बेस जर्नल होता है। तो सबसे पहला अकाउंट जैसे मान लेते हैं, ये कहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आपने कहा रीवैल्यूएशन अकाउंट का सेकंड नेम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, सुनना ध्यान से, पर्टिकुलर। आपको इसमें क्या कहा है कि जैसे 2 फायदा 1 नुकसान, इसमें 3 नुकसान हुए थे, 1 फायदा हुआ, तो फायदा इधर लिख रहा है आपने, नुकसान इधर लिखना है, क्यों, क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट है ये। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्या क्या नुकसान हुआ था, देखो एंट्री से पता लग गया था। टू प्रोविजन 200 का ये नुकसान हुआ था, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 का ये नुकसान हुआ, टू इन्वेस्टमेंट 2,000 का ये नुकसान हुआ। बाई आपको अक्रूड इनकम 1,500 का फायदा हुआ, ये जोड़ आएगा 7200, ये 1,500, तो भाई बाई लॉस। और लॉस किसको मिलेगा, एक्स और वाई को मिलेगा, किस में जाए, करंट अकाउंट में जाएगा, कितना 5700 का। इस रेशियो में बांट दिया था 3/5 और 2/5 में। तो एक के हिस्से में कितना आ रहा था स्टूडेंट्स, एक के हिस्से में 34/20, 1/22। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सो इजी, अगर जर्नल एंट्री होगी तो 1 सेकंड में बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय सिर्फ इतना ध्यान रखना, फायदा और नुकसान। फायदा हुआ तो क्रेडिट में लिख देना, और जो अकाउंट बना रहे हैं स्टूडेंट उसमें उसका नाम कभी भी नहीं आता है। रिवैल्यूएशन में भूल कर भी रिवैल्यूएशन वर्ड टू और बाई में मत लिख देना। आपको 11th में भी मैंने बता दिया था, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उस अकाउंट में कभी भी डियर स्टूडेंट उसका नाम नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन बना, रिवैल्यूएशन का नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल वर्ड नहीं आएगा। कोई भी अकाउंट जो बना रहे हैं आप राम में राम नहीं लिख सकते, श्याम में श्याम कैपिटल नहीं लिख सकते, रेंट में टू रेंट नहीं लिख सकते, बाई रेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एंट्री कैंसिल हो जाएगी और एंट्री नहीं होती है। बेसिकली उसके सामने दूसरा ही वर्ड आता है।
ओके, तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल सो इजी, कैपिटल में केवल कैपिटल कैपिटल आएगी, उसके अलावा कुछ आएंगे ही नहीं क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो कैपिटल अकाउंट आ गया, ओनली कैपिटल में क्या आएगी, कैपिटल एक्स वाई और जेड बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट से उठाना एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है, 60,000 और 30,000। और एक बंदा ये लेकर आ रहा है जेड, कितना कैश लेकर आ रहा है, 20,000। और ये अकाउंट यहीं कहीं क्लोज, इसका जोड़ लिया जाएगा और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस शीट डी। 12। आपने सेकंड लेसन में कितने ही कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे, 60,000, 30,000 और 20,000। यही इसका जोड़ आ गया। ये था कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट के बाद स्टूडेंट्स कौन सा अकाउंट बनाना है आपने, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो कैपिटल में दिया है उसका बैलेंस आपको गिवन है एक्स और वाई का, वरना एक्स और वाई का करंट अकाउंट का में तो क्रेडिट बैलेंस में तो डेबिट बैलेंस। ये एक्स ये वाई, ये एक्स वाई करंट अकाउंट बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट से उठा लो, बैलेंस शीट में उठाया तो 10,000 और 2,000 दे रखा था, ये 10,000 और 2,000। अब मैंने 3 स्टेप बताए थे डियर स्टूडेंट्स, आप उनको ध्यान रखना, अपना आप करंट अकाउंट बन जाएगा। पहला स्टेप क्या था, जनरल रिजर्व। भाई जनरल रिजर्व का पैसा दे दो 7200 4800। दूसरा रिवेल्यूशन, रिवेल्यूशन का तो लॉस हुआ था, टू रिवेल्यूशन 34 20 22 80। तीसरा स्टेप गुडविल का, सबसे पहले तो गुडविल राइट ऑफ कर दो 6,000 और 4,000 बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना थे, 4200 और कितना था, 742 और 3 1800, 3600 8400 3600। इसमें आधा निकाल लिया था इन्होंने, टू कैश 4200 इसने निकाल लिया, 1800 इसने निकाल लिया। एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री और आपके सामने, इन्वेस्टमेंट की एंट्री एक्स ने टेकन किया, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 6,000 के, तो एक्स के सामने टू इन्वेस्टमेंट वर्ड आ रहा है, टू इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए। बाकी एंट्री सारी हो चुकी है भाई, अब हमने टोटल करना है कि 25,600 10 से 25,600 10,400। इस जोड़ में से इसका जोड़ घटा देंगे तो लिख देंगे टू बैलेंस शीट। इधर का जाता है तो बाई बैलेंस शीट। ये आ रहा है 59 80 23 20। और जो ये बैलेंस आएगा इस साइड में तो इस साइड में, उस साइड में तो एसेट्स में, इधर है तो लायबिलिटी में। 25,600 10,400। तो ये था आपका डियर स्टूडेंट्स करंट अकाउंट। और बैलेंस शीट तो सो इजी है, पुरानी बैलेंस शीट देखिए नहीं बनाइए। देखिए कोई आ गया है तो उसको लिख दो और जो न चलाएगा उसको खत्म कर दो। तो देखो मैं पुरानी को देख कर नहीं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो क्या है। आप पुरानी बैलेंस शीट को देखिए, नई बैलेंस शीट इजी बना दीजिए। जो आया है उसको लिख दो, जो गया उसको खत्म कर दो। क्या क्या देखें, क्रेडिटर पहले भी 15,000 थे, अब 15,000, कोई बदलाव नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 आगे लिख दो, जनरल इधर खत्म हो गया। एक्स वाई जेड के कैपिटल अकाउंट आपको 60,000 30,000 20,000 दे रखे, एक्स वाई का करंट अकाउंट आपका 59 80 23 20, एक साइड का जोड़ कंप्लीटेड। अब एसेट्स में चलिए, कैश पहले कितना था, कितना आया और कितना गया। भाई 32,000 आया था, उसको जोड़ देना, 32 में से क्या क्या चलेगा, 6,000 चलेगा था, बाकी बचा हुआ कैश होगा। डेटर 20,000 में से पहले 800 था, आपने 1,000 के बनाए, 1,000 रुपए लेस कर देना, 19 के बच गए। पेटेंट सेम है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, फिक्स्ड एसेट और अक्रूड इनकम 1,500। अगर बैलेंस शीट का जोड़ बराबर आता है तो आपका सवाल ठीक है, नहीं आपने सवाल गलत किया है। तो ये था इलेक्शन नंबर 60। 61 आप करना,
अब मैं करवा रहा हूँ 62 और 63 आप करना। 62 क्या है देखिए, मुरारी और वोहरा, मुरारी और वोहरा दो पार्टनर है, पेज नंबर 4.67 पर है। चंडीगढ़ में इनके पार्टनर कैपिटल उनकी है 1,20,000 और 1,60,000। 1/4/2021 को उन्होंने यादव को पार्टनर बनाया और उसका शेयर जो होगा 1/4 होगा। देखिए अगर ओल्ड पार्टनर का रेशियो नहीं दिया होता तो हमेशा इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डोनेशन से इक्वल मानेंगे, ये नोट कर लेना हमेशा। कई स्टूडेंट कहते हैं जी रेशियो नहीं दे रखा, रेशियो नहीं दे रखा का मतलब है कि उनका रेशियो हमेशा बराबर बराबर माना जाएगा इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो मुरारी वोहरा का रेशियो 1:1 होगा, 1/4 भाग के लिए। उनके क्रेडिटर जो दे रखे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखे हैं, उसके बाद एसेट दे रखी है, और उसके बाद कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखिए इसने क्या बनवाया है, 1/4 के लिए यादव को बुलाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और नेसेसरी अकाउंट कहता तब भी यही बना के आना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पुरानी बैलेंस शीट नहीं दे रखी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले इस क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस शीट बनाने होगी, बिना बैलेंस शीट के आप सवाल नहीं कर सकते। तो ओल्ड बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है किसकी, मुरारी की हो रही है। जो दे रखे उठा कर रख दो, अगर टोटल बराबर ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा टोटल कैसे करते हैं। और इसने कहा है कि टोटल में जो अगर डिफरेंस आएगा तो उसको हमने क्या मानना है, कैश मानना है। इसने बोल दिया है, अगर नहीं बोले ना तो ध्यान रखना, तब मैं बताऊंगा क्या मानना है। आइदर आपको जो डिफरेंस होगा वही मानना होगा। इसने डिफरेंस को सीधा कह दिया है कि कैश होगा, अगर कोई डिफरेंस अगर आता है तो आपकी बैलेंस शीट। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो लायबिलिटी साइड में, और मुरारी और वोहरा की कैपिटल, ये साइड ये। इधर क्या क्या दे रखे है आपको, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और बैलेंसिंग फिगर कैश। टोटल बराबर बराबर क्या क्या अमाउंट दे रखे हैं, 60, 15, 1, 20, 60, 60,000, 15,000, 1,20,000, 1,60,000। तो इसका जोड़ आ रहा है जिसमें 3,55,000, 3,55 इसका जोड़ है, तो इसका जोड़ 3,55,000 ही होना चाहिए। इन्होंने दिया 10, 40, 80, तो 10,000, 40,000, 80,000 और 2,00,000। इसका जो जोड़ किया है तो जोड़ का डिफरेंस आ रहा है, और जो डिफरेंस आ रहा है जो स्टूडेंट वो आ रहा है 25,000 का, 25,000 कैश होगा। मान लेते जैसे कैश भी दे रखे हो तो नोट कर लेना हमेशा, ये आएगा डिफरेंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस। ये साइड ज्यादा होगी तो P&L लिखेंगे, ये ज्यादा ये P&L लिखेंगे। अगर वो कह रहा है कि ये डिफरेंस माना, वो तो फिर आपकी नहीं चलेगी। जब आपको डिफरेंस आ रहा हो नहीं पता लगे, उस केस में मैंने आपको बता दिया हमेशा क्या मानना है, प्रॉफिट एंड लॉस मानना है। इन केस नोट गिवन इन द क्वेश्चन इज द स्पेशल इंस्ट्रक्शन। कोई भी अगर आपको सीधे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखे उस अवस्था में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को इंडिकेशन करना है। अब क्या बनाना है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है भाई फायदा इधर लिख दो और नुकसान इधर लिख दो। फायदा नुकसान पे चला हुआ है ये तो भाई। चलो सबसे पहले कहता स्टॉक डेप्रिशिएटेड होगा 2,000 से, तो नुकसान होगा भाई 2,000 का, टू स्टॉक 2,000। उसके बाद इसने कहा है कि प्लांट मशीनरी 20% से 80,000 का 20% का ये नुकसान 16,000। उसके बाद इसने कहा है 5,000 शुड बी राइट ऑफ बैड डेट्स, डेटर में 5,000 रुपए ये डूब गए।
ये भी नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्या कह रखा है, लैंड बिल्डिंग में फायदा होगा। कितना फायदा हुआ है? 50,000 का। कैसे? 2 लाख की लैंड बिल्डिंग थी, इसने कहा 25% एप्रिशिएटेड होगी, तो 25 दूनी 50,000। 50 का फायदा है, ये नुकसान है 23,000 का। तो हमें जो प्रॉफिट हो 27,000 का प्रॉफिट होगा। किसको देना? मुरारी वोरा को। रेशो मैंने बताया था, नोट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आधा आधा कर देना, 13,500 और 13,500 एंड कंप्लीटेड योर रिवैल्यूएशन। 50,000 50,000। इज दैट क्लियर? तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाना है भाई कैपिटल अकाउंट, और फिर पुरानी बैलेंस शीट को देखकर नई बैलेंस शीट बना दो। अब कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैंने कहा कि आप 3 स्टेप ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट आपकी मेंटेन हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट, मुरारी वोरा यादव, मुरारी वोरा यादव, बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले उनकी कैपिटल उठाई 1,20,000, 1,60,000, और वो कितने लेकर आ रहा है वो देखिए। यादव भाई, यादव लेकर आ 2 लाख रुपए। वार्ड यूज ना हो तो भाई कैश और बैंक, सवाल में दे रखा है, हमेशा बैंक वर्ड यूज करना। 2 लाख रुपए लेकर आ। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? भाई जनरल रिजर्व रिजर्व फंड है तो देख लीजिए, नहीं था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ सेकंड, देखो 13,500, 13,500। ठीक है। गुडविल में, गुडविल अगर पहले दे रखे उसको राइट ऑफ कर दो, तो भाई गुडविल तो बैलेंस शीट में थी नहीं, आपने पुरानी बैलेंस शीट बनाई भी है। गुडविल के कितने पैसे लेकर आ रहा है, ये सवाल में गिवन है इसके अंदर कि गुडविल वो कितना रुपए लेकर आ रहा है। भाई गुडविल के 90,000 रुपए लेकर आ रहा है अपना हिस्सा। तो 90,000 का देखेंगे स्टूडेंट्स, बात लेंगे इक्वल बराबर का ओल्ड रेशियो, कोई सैक्रिफाइस रेशियो मान लेंगे, क्योंकि न्यू रेशियो नोट क्यों है क्वेश्चन। तो प्रीमियम कितना आ जाएगा? 45,000 और 45,000। उसके बाद टोटल यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस शीट दी। ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा? इन बैलेंस शीट। और कितना कितना बैलेंस आ रहा है? ये आ रहा है 1,78,500, 2,18,500, 2 लाख। भाई फिर वही बात मैंने क्या कहा था, पुरानी बैलेंस शीट देखो, नहीं बनाओ। पुरानी देखिए भाई, क्रेडिटर सेम डिट्टो 60,000 थे। बैंक ओवरड्राफ्ट को खत्म कर दो, क्योंकि आपके पास पैसा 2 लाख रुपए आ रहा है तो उसकी पेमेंट कर दो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो जाएगा। कैपिटल आपको बैलेंस कैपिटल अकाउंट से मिल जाएगी बैलेंस शीट में। 1,78,500, 2,18,500, 2 लाख। बैंक का बैलेंस होगा, कैश उनके पास 25,000 रखा था। बैंक कहां से आया? 2 लाख रुपए बैंक लेके आ रहा था वो। और दूसरा बैंक क्या आया था? 90,000। भाई 290 आए, 15,000 दे दो, 2,75,000 रुपए बैंक बच गया आपके पास। फिर स्टॉक आपका नुकसान हुआ था, 10 में 2 घटा देना, 8,000 रुपए हो गए। डेटर में कितना था भाई? 35,000। 40,000 के डेटर थे, 5,000 के डूब गए, तो 35,000 के डेटर बच गए। प्लांट एंड मशीनरी 16,000 का नुकसान होगा, 64,000 हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से बढ़कर 2,50,000 होगी। और कैश आपके पास बैलेंस फिगर सेम 25,000 रुपए, और टोटल हमारा आ रहा है 6,57,000। स्टूडेंट्स, अगर बैलेंस शीट का जोड़ बराबर आ जाता है तो आपका सवाल ठीक होगा, अन्यथा आपका सवाल गलत होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने होमवर्क की तरफ। क्या है जी स्टूडेंट्स आपका होमवर्क? इलेक्शन नंबर 60 से लेकर 63 तक। सिक्सटी, 60, 61, 62 और 63। 60 से 63 तक 2 महीने करवाए, 2 आपने कर रहे हैं प्रैक्टिस नोटबुक में। एक्सरसाइज आल्सो 60 से 63 तक की। कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586669। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए अपने डाउट सेशन। यस प्लीज। साक्षी,
no doubt. तरुण यादव, तरुण, No doubt, sir. प्रियंका, Good morning, sir. No doubt, sir. गुड मॉर्निंग, योगेंद्र सिंह, योगेंद्र, No doubt, sir. आरजू, आरजू, No doubt, sir. मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, No doubt, sir. कामना, No doubt, sir. दीपक, No doubt, sir. अनेहा, स्नेहा, Morning, sir. गुड मॉर्निंग, No doubt, sir. नेहा, Doubt, sir. प्रिया, No doubt, sir. ओके, मयंक यादव, No doubt, sir. विकास यादव, विकास यादव, विकास यादव, पलक, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, No doubt, sir. अंकित, Good morning, sir जी. गुड मॉर्निंग, नहीं है सर डाउट. मिंटू, मिंटू, अमन चौधरी, Morning, sir. Sir, no doubt. ओके, मिंटू, विकास यादव, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, No doubt, sir. आरती, No doubt, sir. सुदेश, Morning, sir. गुड मॉर्निंग, No doubt, sir. पता तो लगेगा 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। 16 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। आज कई कैंडिडेट आए थे सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए। शक्ल तो दिखेगी 16 तारीख को जो स्कूल के अंदर कैंपस में। आज 11 क्या 10 तारीख होगी, कल 11 संडे है। 4 दिन हो रहे मेरे बेटे, 4 दिन हो रहे सिर्फ आपके पास ये। फिर उसके बाद वही कैंपस और आप। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।